Practical 12, using imagery to improve your memory. Now that sounds very, very important. And purpose of practical is not only to see how variables interact and how your subjects or participants do in a lab, what is their reaction time, and how do they perceive an object at a certain movement. It is also to make you aware about your own cognitive processes. So the last practical that we are going to do is about how you can use imagery to improve your own memory. Method of loci. Loci is from location, where things are located. Now pick a place with a spatial layout that is very familiar to you, such as the room in your house or the building on your college campus, university campus, or if you work in a place where there are a number of buildings. तो जो भी आपका स्पेशल लेआउट है जो आप यूज टू हैं, जहाँ पे आपके लिए मानूस जगह हैं, उसको पिक कर लें. अब आप 5 या 7 चीजें ऐसी चूज करें जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं. कपड़े डाइकिनोर को देने हैं, अब्बू की दवाई लानी है, किसी को खत लिखना है, किसी को ईमेल करनी है, कोई भी ऐसी चीज जो आप याद रखना चाहते हैं. ये वो काम भी हो सकते हैं जो आप करने वाले हैं और वो काम भी हो सकते हैं जो हो चुके हैं. उस सूरत में आप कोई इवेंट्स याद रख सकते हैं. जिस दिन कॉन्वोकेशन था उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन आप प्लान स्पोर्ट्स में थे तो क्या हुआ था, क्लास 7 में क्या हुआ था, मुझे किस चीज़ पे प्राइज मिला था, वो जो मैं हॉस्पिटल गया था तो घुटने पे कब चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, मेरा हाथ कटा था छुरी से व्हेन आई वाज कुकिंग. सो व्हाट एवर इवेंट्स स्मॉलर और बिगर आप लिस्ट बनाएंगे. तो याद रखें होने वाली चीज़ों की या जो आप कर चुके हैं, हो चुके हैं आपकी ज़िंदगी में वाक़यात उनकी. अब आप इमेजिन करेंगे, एक इमेज बनाएंगे रिप्रेजेंटिंग ईच इवेंट एंड प्लेस ईच इमेज एट अ लोकेशन इन द हाउस. फुटबॉल के मैच में चोट लगी थी, वो ड्राइंग रूम में है, ये इवेंट आपका ड्राइंग रूम में चला. या अबू की दवाई लानी है, ये इवेंट जो है ये किचन में है. अब ये है मेथड ऑफ लुक. ठीक, जब आप उन 5 या 7 चीज़ों को किसी जगह अपने घर में या अपने ऑफिस में प्लेस कर चुके, तो ये भी याद रखें कि हो सकता है कि आप इवेंट्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना चाहें. तो उस सूरत में आप एक पाथ बनाएंगे. दवाई लानी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप वो पाथ वॉक करेंगे. अच्छा, इवेंट्स का भी ऐसे ही है कि अगर आप मैट्रिक से लेके और बीए तक जितनी दफ़ा आपने एग्ज़ाम दिए और उनके क्या रिज़ल्ट आए, कोई भी चीज़, हर साल एनुअल डिबेट्स में क्या हुआ, उसको याद रखना चाहते हैं, या कोविड 19 में लॉकडाउन कितनी दफ़ा अनाउंस हुआ, कितनी दफ़ा यूनिवर्सिटियाँ खुली और बंद हुई. सो व्हाटएवर यू वांट, इफ़ यू वांट अ सीक्वेंस, तो फर्स्ट जो है वो किचन में, दूसरा लाउंज में, तीसरा वॉशरूम में, चौथा पोर्च में. टेक अ वॉक फ्रॉम किचन टू लाउंज टू वॉशरूम टू पोर्च टू आउटसाइड द गेट. और हर जगह पे एक इवेंट है. लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, क्लास 5, मैट्रिक, एफए, ब्ला ब्ला. ठीक, तो वो इवेंट जो है अगर वो किसी ऑर्डर में है तो फिर आप उनके साथ वो एक वॉक करेंगे, एंड ताकि आप उसको करेक्ट ऑर्डर में करें, क्योंकि अगर आप वो आपने फ्यूचर में करना है. उसके बाद हमेशा आप उन चीज़ों को करने के लिए उसी करेक्ट ऑर्डर में करना है. जब आपने ये कर लिया है तो अब अपने माइंड में आप वो पाथ दोबारा से लेके आएंगे. ठीक है, किचन में दवाई लानी है, लाउंज में लेटर पोस्ट करना है वगैरह. लेकिन जब आप ये देखेंगे इसके 6 घंटे के बाद, आपने ये पाथ जो है इसको वॉक करना है और ये हमें लिखना है कि आपने कौन कौन से इमेजेस
किस कमरे में आपने वो इमेज, वो इवेंट जो है वो डाला था और वो कितना करेक्टली आपने याद किया है। यही आपका प्रैक्टिकल है। इसको नोट करना है, इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिखनी है, इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स लिखने हैं जो आपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया है, और इसकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है हर प्रैक्टिकल की, वो गोल्डस्टेन की कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाली बुक में मौजूद है और उनके पेज नंबर्स आपको बताए गए हैं साथ साथ जब थेरी कर रहे थे। हैप्पी एक्सपेरिमेंटिंग। One thing I would like to say is that इन सब पे एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट्स बनती हैं जिनका फॉर्मेट भी आपको थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स में दिखाया गया है। लेकिन शुरू में जितने मैंने प्रैक्टिकल्स आपको बताए हैं उसमें आप टाइटल देते हैं, पर्पस देते हैं, फिर उसका मेथड देते हैं जिसमें आपका पार्टिसिपेंट होता है, आपके मटेरियल्स होते हैं, आपके टूल्स होते हैं, या मटेरियल या टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होती है, प्रोसीजर होता है, उसके बाद रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स के ऊपर एक कंक्लूजन या डिस्कशन है ब्रीफ सी कि जो आपने प्रपोज किया था उसकी इंट्रोडक्शन में उसका जो बैकग्राउंड दिया था, जैसे कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बैकग्राउंड हमने दिया है, हमने आपको एग्जाम्पलर या प्रोटोटाइप थेरी का दिया है, वो एक ब्रीफ पैराग्राफ में लिखा था। अब आप कहते हैं कि हाँ उस थेरी को हमने टेस्ट किया प्रैक्टिकल करके और ये ऐसा ही लगता है या ऐसा नहीं लगता। So that will be your experimental report, and every guidance about that will be given in the handout. Happy experimenting.